सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहू, ससुर और ननद की, जिनको कि छोटी दीदी कहते हैं। बहू को फ्लैपी के नाम से पुकारा जाता है और ससुर तो खैर ससुर जी हैं। तो आज जो बहू रानी है उनका वीडियो आया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ससुर जी ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिया। अच्छा, मैं इनका वीडियो देख ही रही थी कि रिकमेंडेशन में एक और वीडियो आया जो कि शायद के शिवपुरी में जो इनके इन लॉज हैं उनके पड़ोसी का रिव्यू है। देखें, जब अपने जो है ना उनके इख्तलाफात यूं पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएं, तो फिर इसी तरह से जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उठ कर आते हैं और जहाँ पर आपके अपनों को सहारों की ज़रूरत होती है तो वो उनका सहारा भी बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, अगरचे कि मतलब उनको नीड है और वो सहारा दे रहे हैं। तो खैर, जो बहू रानी है उनकी वीडियो आई और काफ़ी ज़्यादा रेडी थी। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट और कहते हैं ना, फेस से उनके एक गुस्सा झंझलाहट मुझे नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रही थी ख़ुद को कि जैसे वो बहुत नॉर्मल हैं और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है। अभी 4 दिन पहले तो ये अपने चैनल पर बैठकर अपने इन लॉस से माफ़ी मांग रही थी। अपनी जो ननद है, जिसको आज ये छोटी दीदी कह रही हैं, उससे माफ़ी मांग रही थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया था और क्लियर किया था कि वो कभी भी मथुरा नहीं जाएंगे अपनी बहू के पास, क्योंकि बहू का क्या भरोसा, वो कोई नया एलिगेशन लगा दे और जो भी बातें उनकी ज़ात के हवाले से की गई थी, बुरी नज़र अच्छी नज़र जो भी कुछ था, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा एक बुहतान, इतना बड़ा एक एलिगेशन बहू ने उनके ऊपर लगा दिया तो वो तो कभी भी नहीं सोच सकते माफ़ करने का। और वो क्यों माफ़ी मांग रही है, गलती तो इनकी है ना। अब क्या था कि इनका वीडियो आया और उसमें इन्होंने एक नोटिस दिखाया डिटेल्स हाइड करके, जिस पर इनके ससुर का नाम लिखा हुआ है, साथ उनकी अपनी जो भी फादर का नाम है, फ़लाँ सन ऑफ फ़लाँ, इस तरह से मेंशन है। इनका कहना है कि इनके ऊपर मल्टीपल धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शंस लगाए गए हैं और अब तो ससुर कहना बनता ही नहीं है। मतलब कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं सोचती हूँ, जो आपने अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगाया, जो भी कुछ आपने बोला, एक बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया। खुदा न करे आप जैसे कह रही हैं कि जो कुछ आपने इल्ज़ाम लगाया वो सच है, तो मैं सोचती हूँ उस इल्ज़ाम के बाद आपने इतना जिगरा कैसे रखा कि इतने गलत आदमी को बकौल आपके आप उसको अपना ससुर कह रही हैं। बाप की जगह होता है। मतलब या तो आप अगर उस इल्ज़ाम को सही मानती हैं तो फिर स्टे अवे, दूर हो जाइए। ज़रूरत क्या पड़ी है आपको उन लोगों में जाने की, उनके पीछे भागने की, है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और टाइम एंड अगेन यही सवाल रेज भी होता है। अब क्या है कि इन्होंने वीडियो ला कर रखी और कहा कि अच्छा यही रीज़न था कि जो माफ़ी मांग रही थी तो ये माफ़ नहीं कर रहे थे, और केस करने में तो आप, जो आपका एक बुढ़ापा है वो पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे आप बूढ़े बन जाते हैं, वैसे आप कमज़ोर बन जाते हैं, लेकिन अभी जो ये बूढ़े ससुराली हैं इनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि इन्होंने बहू पर केस कर दिया। तो मैं इस बारे में अभी इनका वीडियो देख ही रही थी कि एक और वीडियो आया जो कि पड़ोसी का था। उसने जो डिटेल्स बताई अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो केस का जिक्र कर रही है ना बहू रानी, तो ये जो केस है ये काफ़ी पहले किया गया था और एक कोर्ट में किया गया था, गवालियार उन्होंने बोला शायद। तो वहाँ से ये डिसमिस हो गया था। तो जब डिसमिस हो गया तो फिर अपील पर गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ पर ये अप्रूव हो गया। मतलब उन्हें लगा, इनके जो भी लीगल एक काउंसिल है वो उसको लेकर गए होंगे, उन्हें लगा कि इसमें जो बातें की गई हैं वो इस काबिल हैं कि इस पर नोटिस सर्व किया जा सकता है, इस पर जो भी रिस्पोंडेंट है उसको बुलाया जा सकता है। मज़ीद इन्होंने ये कहा कि कोई भी एफआईआर नहीं कटवाई गई है, कोई भी किसी थाने में कंप्लेन नहीं करवाई गई, जैसे कि बहू रानी कह रही हैं कि उन पर एफआईआर भी कटवा दी गई, उन पर केसेस भी कटवा दिए गए और उनसे ज़ाहिर बात है उन पर केस हुआ है तो उनको जानकारी के लिए बुलवाया गया, वहाँ पर उन्हें बताया गया कि आप पर इतनी धाराएं लगी। तो इनके जो पड़ोसी हैं उनका कहना है, मतलब इन लॉस के, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रूव हुआ है ना, वो नोटिस इन्हें अब मिला है जाके। केस तो बहुत पहले हो गया था और ये भी ये बात जानती थी। तो इस टाइम सिंपैथी के लिए और थोड़ा सा ऑडियंस के माइंड से खेलने के लिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि यूट्यूब पर जितने लोग बैठे हैं ना, मोस्ट ऑफ देम वो खुद को विक्टिम प्ले करते हैं, ऑडियंस की सिंपैथी लेते हैं, ऑडियंस के इमोशंस को ग्रैब करते हैं और उसके बाद इस तरह से अपना चैनल आगे लेकर चल रहे होते हैं। खैर, इन्होंने ये सारी बातें जो है इनके पड़ोसी ने की, जो ससुर जी हैं, और उनका कहना है क्योंकि उनकी इज्जत पर एक बट्टा लगा है, उनकी माशरे में साख खराब हुई है, उनका नाम खराब हुआ है, तो इस रेमेडी के लिए वो आगे गए हैं। और जो कंप्लेंट है या पटिशन है वो इस तरह से है कि फ़लाँ जो खातून है या लेडी है या महिला है जो कि इनकी बहू है, इस तरह से वो इन पर लालछन लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, तो उसको रोका जाए। कुछ इस तरह का कंटेंट है उस पूरी कंप्लेंट का, जो कि आज बहू रानी ने दिखाई है ना। तो बहू रानी के ये तमाम तर जो गिले शिकवे हैं वो रहे, और इन्होंने कहा बहू रानी ने कि अब तो तुम लोगों को केस करना याद आ गया, लेकिन जो उसका पति है सेकंड वाला, उस पर आपको नहीं याद आया कि उसकी जो डेथ हुई, उसके सारे प्रूफ, उसकी बाइक का नंबर, कार का नंबर, जो भी कुछ है वो सब कुछ किसके पास है? छोटी दीदी के पास है, यानी वो जो लड़की रहती है इनके इन लॉज के साथ। तो वहाँ पर क्यों नहीं केस करते? वहाँ पर तो तुम लोगों ने पैसे जो हैं वो खा लिए। मेरे ख्याल में कुछ इंश्योरेंस वगैरह का मसला है, और इंश्योरेंस में जिसको अटॉर्नी बनाया गया होगा, जिसके नाम पेपर्स में डाले गए होंगे जो एक डिसीज्ड है उसकी तरफ से, तो जाहिर बात है फिर उसको ही मिलेगा ना। इनका कहना है कि अगर इन्होंने तो कोई केस नहीं किया, इन्होंने बोला ज़रूर था, बहू ने कहा, लेकिन हमें याद है आप थाने के बाहर भी गई थी, आप अपनी माँ के साथ थी, आपकी जो माता जी हैं वो रो भी रही थी, कुछ गुस्सा भी हो रही थी कि कोई नहीं सुनता है और सब लोग इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप इंसाफ लेकर रहेंगी, आप हर जगह जाएंगी। तो ये सारी बातें भी तो थी ना। फिर इन्होंने कहा कि जिस टाइम ये शिव पूरी से आ रही थी, तो इनके साथ जो एक क्या कहते हैं, वो सलूक किया गया, वो बर्ताव किया गया। तो उस टाइम इनकी वहाँ से निकलते समय और टाइम पर जो पुलिस है ना शिवपुरी की, वो भी आ गई थी, और वो तो इनके सास ससुर को ले जाने वाली थी। तो क्या पुलिस को कोई मतलब इल्हाम हुआ था? पुलिस को कैसे पता कि भाई इनका एक घर है, यहाँ पर ऐसा मसला चल रहा है, जब तक आपने खुद कॉल नहीं किया होगा? अगर सास ससुर कॉल करती तो पुलिस सास ससुर को क्यों ले जाती? वो आप से पूछताछ करती, तो हो सकता है आपकी जो भी साइड से लोग लेने आए हुए हों, उन्होंने पुलिस से हेल्प मांगा हो और पुलिस जो है वो वहाँ आ गई हो। फिर आपने देखा हो कि सास ससुर को अगर आप पुलिस के हवाले करती हैं, तो यहाँ तो कहानी का दी एंड हो जाएगा, आप भी बदनाम होंगी कि देखो बहू ने जाते जाते बूढ़े सास ससुर के साथ क्या किया, तो आपने वहाँ से पुलिस को आगे भेज दिया। कुछ इस तरह की बात भी हो सकती है। तो खैर, इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चियां हैं उन पर दादा दादी का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्हें बेटे नज़र नहीं आ रहे, अपने दोनों बेटे, उन्हें बहू नज़र आ रही है, उससे इंतकाम लेना है। वो तो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं मांग रही, लेकिन दूसरी तरफ ये क्लेम किया जा रहा है कि वो अपना हिस्सा ले चुकी है। जो सास ससुर का हिस्सा है तो फिर वो सास ससुर का हिस्सा है। अच्छा, जो इनके फर्स्ट हस्बैंड थे, कि जिनकी इन्होंने ऑडियोज़ लगाई थी, तो क्या आपने कोई अच्छा काम किया था? मतलब आपको उसकी रिस्पेक्ट का क्या ख़्याल था? आपको इस बात का एहसास था कि आपकी जो दो बेटियां हैं उनके बाप मतलब अलग अलग हैं, दोनों भाई थे, एक की डेथ के बाद आपने दूसरे से शादी की, तो इस तरह आप अगर एक बच्ची के बाप को इस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसकी ऑडियोज़ चला के डिफेम करेंगी, तो ख़ुद उस बच्ची के जहन पर जब वो बड़ी होगी तो क्या असर पड़ सकता है? तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, और आप आकर जिस तरह कह रही हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको ससुर जी भी कहा जाए, तो मैं तो हैरान हूँ। जब आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया
तो तब आपको एहसास नहीं हुआ कि ये वो टाइम था कि जब आपको उनसे हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आप पर बकौल आपके बुरी नज़र डाली थी। तो आप ख़ुद कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है। अगरचे कि आपको लगता है कि आपके पास प्रूफ्स हैं और आपके ससुर ने आप पर कुछ इस तरह का बैड इंटेंशन से नज़र डाली थी या जो भी आपके साथ किया था, तो मेरे ख़्याल में आपको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर जाकर केस करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पर बैठकर उन्हें ट्रोल करवाएं, उनको रुस्वा करें। आपको लगा होगा कि आप यूट्यूब पर बैठकर ये सारी चीज़ें करेंगी तो ट्रोलिंग से परेशान होकर वो आपके तमाम तर जो भी मामलात हैं, आपकी तमाम तर जो भी डिमांड्स हैं वो मान जाएंगे। बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपके साथ मुकाबले में आ गए और पहल जो है वो आपकी तरफ से हुई थी। ये बात भी डिस्कशन में है कि आप मथुरा पुलिस स्टेशन गई थी और आपने अपने इन लॉस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो कुछ इस तरह से मामलात हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह आपका टोन था, वो क्लियरली शो कर रहा था कि आपको धचका लगा है, आपको परेशानी भी है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि केस एक बार शुरू हो जाता है ना तो बस फिर वो चलता ही चला जाता है, कोई एक दिन की कहानी तो है नहीं मेरे ख़्याल में। इसलिए आपने वो एक मौका जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, आपने अपने इन लॉस से आकर माफ़ी मांगी थी, अपनी जो ननद है उससे भी माफ़ी मांगी थी। आपको लगा था वो माफ़ कर देंगे, तो आगे जो चीज़ रिजेक्ट होकर ग्वालियर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई है, तो वो जो प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने की है वो भी वापस हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं है। अब लेट्स सी आप लोग खामोश होते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पर एक नई फ़ाइट स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ कहूँगी जब इनकी कोई और अपडेट आएगी तो रिव्यू बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।